अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एस टी 630 रिसर्च मेथड्स के लेसन 7 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम हाइपोथेसिस को ही लेके आगे चलेंगे। हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस होता क्या है? ऐसी प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स जो कि रियलिटी पर बेस करती हैं और इनको टेस्ट किया जा सकता है, इन्हें हाइपोथेसिस कहते हैं। Logically conjectured relation between variables which is found in testable form is called hypothesis। दोबारा सुन लें। ऐसी प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स जो कि रियलिटी पर बेस करती हैं, इनको टेस्ट किया जा सकता है, इन्हें हाइपोथेसिस कहते हैं। लॉजिकली conjectured relation between variables which is found in testable form called hypothesis। टाइप्स देखेंगे। पहली है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। इसको हम यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल होता है। इसमें जो प्रोपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं उनका अपना एक साइज़ होता है, फॉर्म होती है। मिसाल, एक क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड होते हैं। मतलब कि ये एक एग्जांपल दी हुई है कि एक क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड हैं। ये एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस की। रिलेशनल हाइपोथेसिस। Such hypothesis which gives relation between two or more variables. It may be directional or non-directional। मतलब कि जो दो या दो से ज़्यादा हाइपोथेसिस के दरमियान रिलेशन को जाहिर करते हैं, रिलेशनल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। ये डायरेक्शनल भी होती हैं, नॉन डायरेक्शनल भी होती हैं। वो रिलेशन जिसमें उसकी नेचर को स्पेसिफाई किया जाता है उसको डायरेक्शनल, और जिसमें वेरिएबल की नेचर को स्पेसिफाई, वेरिएबल्स के रिलेशन जो हैं इनकी नेचर को स्पेसिफाई नहीं किया जाता, इनको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की एग्जांपल है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है, हमें किसी भी चीज़ से मोटिवेशन मिल सकती है। इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ है। स्पेसिफिक एक मतलब कि स्पेसिफाई करना कि किस डायरेक्शन में किस तरह मोटिवेशन मिल रही है। स्टूडेंट्स हैं, उनको हो सकता है मोटिवेशन मिले, टीचर अच्छा है उसकी वजह से मोटिवेशन मिल रही हो, क्लास के एनवायरनमेंट की वजह से मोटिवेशन मिल रही हो और वो अच्छा पढ़ रहे हो। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल जो है हाइपोथेसिस है, मोटिवेशन। आगे देखते हैं यहाँ पे कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर वेरिएबल्स का एक स्पेसिफिक लेवल होता है। मिसाल, कंपनी में लोगों की एफिशिएंसी और काम के लिहाज से मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। ऑफिसर्स लेवल होता है जिसमें मैनेजर्स आते हैं, आगे फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, बीच में सुपरवाइज़र होते हैं। मतलब जिस हिसाब से उनकी एफिशिएंसी होती है ना काम करने की, उसी हिसाब से उनका लेवल होता है। इसको कोरिलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी या कैजुअल कॉजल हाइपोथेसिस। जब हम एक वेरिएबल में तब्दीली करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाती है। इसको एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कहते हैं। जिस तरह के आप कह लें कि मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है काम करने की, तो एफिशिएंसी भी ऑटो पे इंक्रीज़ हो जाती है। डिफरेंट वेज टू स्टेट हाइपोथेसिस। यहाँ पे जिस तरह के हाई मोटिवेशन होगी तो एफिशिएंसी हाई होगी। हाई मोटिवेशन लीड्स टू हाई एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स, कॉजेज, लीड्स, लेट्स, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किए गए हैं जो कि एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस को जाहिर करते हैं। नंबर 3 है नल हाइपोथेसिस। जब वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन ना हो, जीरो रिलेशन हो, तो इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको H0 से H0 से जाहिर करते हैं, जिसका मतलब है होता है नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। या फिर इसका ये भी कह सकते हैं मतलब कि वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। परफेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इसको H1 से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि परफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर असर होता है, मुकम्मल तौर पर इफेक्ट करता है एक वेरिएबल दूसरे को, या दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस। वो एक्चुअल हाइपोथेसिस जो कि रिसर्चर्स फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। ये हमें सिर्फ रिलेशन ही नहीं बल्कि इसकी नेचर और टाइप के बारे में भी बताते हैं। रोल ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के रोल क्या क्या हैं? हाइपोथेसिस के पहला है कि गाइड द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। गाइड करता है कि स्टडी किस डायरेक्शन में करनी है, किस सिमत में करनी है। ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर रोल पूछे जा सकते हैं। 3 या 4 रोल लिखें तो एज इट इज़ आपको जस्ट इनके नाम भी लिखते हैं तो काफ़ी हैं। कह रहा है कि
इट आइडेंटिफाइज फैक्ट्स दैट आर रेलिवेंट और एंड दोज दैट आर नॉट। मतलब एक चीज़ के, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि एक चीज़ के ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से रिलेटेड हैं फैक्ट। हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं उसके जो भी जितने भी फैक्ट्स हैं हमने जो देखे हैं, निकाले हैं, रिसर्च के ज़रिए सामने आए हैं, अब हम नहीं देखना है कि कौन से इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं, कौन से इसके रेलिवेंट है और कौन से जो हैं जिनका इनके साथ ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ को ये स्पेसिफाई करता है हाइपोथेसिस। आगे कह रहा है कि इट्स जस्ट विच फॉर्म ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब रिसर्च के मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बताता है कि कौन से मेथड जो है किस रिसर्च के लिए ज़्यादा मुनासिब है, अप्रोप्रिएट है। नंबर 4 है इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन द कंक्लूजन ऑफ द फाइंडिंग्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क देता है, एक स्केच, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए, जिसकी मदद से वो फाइंडिंग्स जो होती हैं उनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जिसके ज़रिए वो देख सकते हैं कि जो उन्होंने रिसर्च किया है उसके क्या फाइंडिंग्स हैं, उसके अंदर हम क्या चीज़ जो है हम क्या फ़ायदा हो रहा है उसका, कितना हमें नुकसान हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए कंसेप्चुअली। उसके बाद हाइपोथेसिस जो हैं स्पेसिफाइड होने चाहिए, एम्पेरिकल होने चाहिए हाइपोथेसिस। उसके अलावा कह रहा है कि इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हों ताकि रिसर्च आसानी से रिसर्च की जा सके। उसके अलावा आखिरी पॉइंट कह रहा है कि शुड बी रिलेटेड टू द थ्योरी, जो हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं उसी थ्योरी के रिलेटेड हाइपोथेसिस होने चाहिए, इररेलेवेंट हाइपोथेसिस नहीं होने चाहिए। व्यूअर्स, ये था आपका लेसन STX630 का 7 नंबर लेसन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।